वेरी गुड। सो रेशियो में आपका डिवीजन। नाउ नेक्स्ट वन इज परसेंटेज। परसेंटेज परसेंटेज सर इसमें फ्रैक्शन आएगा। फ्रैक्शनाइजेशन फ्रैक्शन सो फ्रैक्शन में विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन? लाइक फ्रैक्शन सिर्फ सक्षम कर लाइक फ्रैक्शन सक्षम का रिप्लाई हमारा अरहम भावी दीप केशव कुशल गुंजन नमन नमन। सर मैं दे रही हूँ रिप्लाई। यस सर। रिप्लाई करो। परसेंटेज में फ्रैक्शन जो है वो फ्रैक्शन है। सर क्या बोले, एक और बार बोलो ना। देखो बेटा, हम लोग जब कंपेयर कर रहे हैं क्वांटिटी को, उसका मेथड अगर परसेंटेज के मेथड से अगर कंपेयर करते हैं तो उसमें एक फ्रैक्शन यूज होता है। वो फ्रैक्शन किस तरह का फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन। लाइक तो फ्रैक्शन मींस लाइक फ्रैक्शन। ये आपको क्या है? लाइक फ्रैक्शन। और लास्ट में आपका क्या है बेटा? लास्ट में आपका यूनिटरी मेथड यूनिटरी मेथड। तो ये सारे आप कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। तो ये सर इसमें सारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कौन सा यूज होता है यूनिटरी मेथड में? First question, find the ratio of the following. Speed of a cycle 15 kilometer per hour to the speed of a scooter. So, आपका क्या होगा? रेशियो ऑफ। सर इसको मैं सॉल्व करूं? सॉल्व करो। सर मैं बताऊं आंसर। सर इसका आंसर है सर मैं बताऊं 1/2 सर मैं बताऊं 1:2 1/2 1/2 नहीं 1:2। देखो फर्स्ट आपका क्या है? साइकिल का स्पीड आपका 15 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट रेशियो किसका है? स्कूटर का। तो स्कूटर इसका स्पीड क्या बेटा? स्कूटर का स्पीड क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर 30 किलोमीटर पर आवर। तो सेम यूनिट विल बी कैंसल। आपका सेम यूनिट कैंसल हो गया। 15 बन गया। 15 15 हो गया 30। सो 1/2 1:2 ये आपका रेशियो है। प्रीवियस क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं और रिवीजन हम लोग कर रहे थे। इसका टोटल क्वेश्चन फिर से एक बार कर लेंगे आपको। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका बी नहीं करेंगे क्या? इसका बी नहीं करेंगे क्या? रीनेम तो रहे हैं बी और सी। बी और सी। यस देख लो ना, बी और सी का देखो। और मैं आंसर 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। आपका बी में क्या है? सर मैं सॉल्व 10 किलोमीटर 10,000 मीटर बन जाएगा। 10,000 मीटर 5 मीटर इक्वल टू 1000 एक्चुअली किलोमीटर 1:2 मीटर 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। और रेशियो का प्रॉपर्टी होता है कि जब भी हम लोग कंपेयर करते हैं तो यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसलिए मैं किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो 10 में ये किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। सो दैट 1:2000 10,000 1:2000 आंसर 1:2000 1/2000 1/2000। ओके, अब देखो नेक्स्ट। अब आप सी का देखो। इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 500 पैसे 50 पैसे 1:10 सर सर इसको मैं सॉल्व करूं? सर मैं बता रहा हूं सर। चैतन्य सर बात
चैतन्य यस सर। सॉल्व करो। सर आपकी स्क्रीन, हाँ सर 50 पैसे में सर 5 रुपी। सर सबसे पहले तो 5 into 100 50 by 500 and which is equal to sir 10 by 1 by 1 1 by 10 1 by 10 1 by 10 कैसे करना है? देखो 50 पैसे में 50 पैसे 1 is to 10 5 rupees means 5 into 100 पैसे हाँ so 1 upon 10 सर 1 is to 10 हाँ बोला सर। 1 upon 10 means 1 1 is to 10 is to 10. ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन गुंजन एक्सप्लेन कर पाओगे क्या? Yes, sir. सर मैं नमन। नेक्स्ट नमन करना। अभी गुंजन गुंजन उसके बाद नमन। क्या Yes, sir. सर इसको परसेंटेज में अपन को कन्वर्ट करना है, इसलिए इसको into 100 करेंगे। 3/4 into 100. 3/4 into 100. Yes, sir. Next step 300/4. 400 and 425. That means 75%. नमन यस सर। बेटा ये सर करेक्ट है या और रुक जाओ। नमन ये बताओ गुंजन जो एक्सप्लेन की है 3/4 सर सही है। सर सही है। सर केशव कर सकते हैं बी वाला। केशव कर सकते हैं। करो केशव एक्सप्लेन। देखो ये मिस्टेक था बेटा। गुंजन को यहाँ क्या ना परसेंटेज का सिंबल भी देना है। क्या करना परसेंटेज का सिंबल इसको यहाँ देना। अगर ये नहीं लिख रही है परसेंटेज का सिंबल सर अगर नहीं देंगे तो क्या होगा? इनकरेक्ट है बेटा, क्योंकि आपको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए या तो आप परसेंट का सिंबल दो यानी कि उसका डिनोमिनेटर को क्या करो 100 में कन्वर्ट करो। क्योंकि परसेंटेज मींस ऐसा एक फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर 10 का मल्टीपल्स है। जैसे फर्स्ट आपका क्या है 3/4 ओके 3/4 को परसेंट याद कर लो। मैंने कहा दोनों की 4% मींस क्या होता है 4/100। 4 पर क्या होता है 100। तो ये ऐसा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 100 है, तब ये जो होगा सिर्फ 4%। ये आपका 4%। अब ये जैसे 3/4 है ना, आपको क्या करना है इसका डिनोमिनेटर को Excuse me, sir. सर आपकी आवाज थोड़ी सर धीरे अगर आ अपन इसमें परसेंट निकालेंगे तो फिर वो 0.75 हो जाएगा। 0.75। इसलिए ना ये जो प्रोसेस है इसमें आपको या तो 0.75 यानी तो आप उसका जो फ्रैक्शन है ना उसको आप कन्वर्ट करो 10 का मल्टीपल्स मींस 100 में। फॉर एग्जांपल देखो इसका करेक्ट मेथड क्या होगा 3/4 या होता है 3/4। तो 3/4 मींस वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू 100। आपको डिनोमिनेटर को क्या करना होगा कन्वर्ट करना होगा 100 में। सर मींस 4 into 100 करेंगे नीचे। लावण्य क्या लिख रहे हो बेटा आप? तो 3/4 है ना, आप इसे आपको फर्स्ट मेथड दे दो। आप फर्स्ट मेथड में 3/4 है। आप फर्स्ट मेथड में कन्वर्ट करो डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कर दो 100 में। तो मैं ऐसे किससे मल्टीप्लाई करूं 225। तो 25 मींस नीचे किससे मल्टीप्लाई होगा 25 से 2 तो 4 को 25 से मल्टीप्लाई करो। ये आपका क्या आ रहा है 100 आ रहा है। 25 और 100 and 25 को 3 से मल्टीप्लाई करो ये होगा 75। तो 75 अपॉन 100 मींस 100 अपॉन फ्रैक्शन ऐसा है जिसका डिनोमिनेटर 100 है। अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 95%। ये क्या कर सकते हैं परसेंट। अब गुंजन का जो मेथड है उसमें मैं नमन को बोला था कि आप एक मिस्टेक निकालो। गुंजन का मेथड ये है तो 3/4 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से ओके। तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये सिर्फ आ रहा है 75। सिर्फ क्या रहा 75। इसमें परसेंट का सिंबल कैसे होगा बेटा? परसेंट का सिंबल के लिए आपका डिनोमिनेटर 100 होना चाहिए। तो मैं किस मेथड में अगर को
डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको एक परसेंट का सिंबल यूज करना होगा। सर परसेंट अपन परसेंट ये आपका 75% होगा करेक्ट आंसर, या नहीं? तो आप उसका सेकंड मेथड देखो। क्लियर हो रहा है या नहीं, डाउट ये बताओ। क्लियर है, सर क्लियर। सर अपन को परसेंट लगाना है तभी तो सर परसेंट निकालना है तभी तो अपन इंटू 100 किया है ना। हाँ, ये तो हो, लेकिन आपने सिंबल तो नहीं यूज किया था बेटा, परसेंट का फर्स्ट में सिंबल नहीं यूज किया था आपने, आपको सिंबल यूज करना होगा, क्योंकि देखो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 100 होना ही चाहिए। आपका जो मेथड है, फिर आप अपना मेथड देखो, आपका मेथड है 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो दिस इक्वल्स ओनली 75। ओनली क्या है 75, एंड बिलो 75 इज नॉट इक्वल टू 75 अपॉन 100। क्या ये दोनों इक्वल है? क्या इक्वल है बेटा? नो सर, इक्वल है। नॉट इक्वल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब आप। केशव बस नमक यस और उसके बाद केशव। कन्वर्ट करो बेटा। सर इसका 2:3 का बताऊं आंसर? सर 2/3 सर दोनों में से यस बेटा 2/3 2/3 इंटू हम 100। 100 फिर के आगे परसेंटेज कर सकते। सर मैं फिर आपको equal। चैट में आंसर भेज दी हूँ, सही है क्या? सही है बेटा, आपका डेसिमल में सही है, मिक्स फ्रैक्शन में लाकर दिखाओ। और वो केशव 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 अनम्यूट करो केशव। यस सर। अब बेटा कन्वर्ट कर सकते हो इसे परसेंटेज में। सर मेरा सर भी एक बार देखो ना। 100 अपॉन सर मेरा भी एक बार 100%। आंसर देखो ना। अरहम जैन करेक्ट आंसर है, लेकिन आप वो देखो अरहम, आप मुझे मिक्स फ्रैक्शन में चाहिए आंसर, डेसिमल में नहीं। सक्षम जैन का अच्छा, देखिए सर। ओके अच्छा, सर। आपका आंसर करेक्ट है, आप मिक्स फ्रैक्शन में लाओ, डेसिमल में नहीं लाओ, मिक्स फ्रैक्शन में लाओ। आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, दूसरा एक मेथड 3/4 को देखो आप, ये आपको सॉल्व करना है। मैं इससे रिलेटेड कैसे सॉल्व 63 होल 1/3, 63 होल 1/3 बी का, 3/4 बी का 63 होल 1/3। फर्स्ट मेथड में आपको क्या बताया हूँ, तो आप डायरेक्ट डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करो 100। ओके, वो फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड क्या है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 100 और 100 से मल्टीप्लाई करो। सो 3/4 को may be written as 3/4 multiplied by 100 divided by 100। सर वेट करो, वेट सर करो। इसका मेथड बताओ कौन सा है? मेटल सर 66 सच मेथड कौन सा है? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, जो मैं आंसर बताओ। एक्सक्यूज मी सर, मैं बता रहा हूँ। नहीं जैसे एक ना अभी नहीं सर, चैतन्य, अभी नहीं, रुक जाओ, पहले ये सेकंड मेथड को देखो आप। सेकंड मेथड में मैं 3/4 है उसे 100 का 100 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या, ये बताओ। ना क्यों? सर वो तो समझ में आ रहा है, उसका रीजन क्या होगा वो तो समझ में आ रहा है देखने से। ये बताओ ना सिर्फ कि कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, रिजल्ट में कोई फर्क आएगा क्या? सर क्या है सर, थोड़ा लाउडली बोलो ना। वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या बेटा? सर क्लियर है एकदम। सर क्लियर है एकदम। पूछ रहा सर हूँ, ना शुरू में मैं सेकंड मेथड की मैं बात में कर रहा हूँ। फर्स्ट मैंने क्या लिया 3/4। हाँ। ओके, अब 3/4 को मैं सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या उसका रिजल्ट में कोई चेंजिंग आएगी? यस सर। क्या क्या? नो चेंजेस। नो, देयर इज नो चेंज। ओके, मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो 100 और 100 तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो पूरे के पूरे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये जो 3/4 है मल्टीप्लाई में किया 100 और फिर ये किया डिनोमिनेटर को 100 से। अब आप जो डिनोमिनेटर का 100 है इसे भूल जाओ, इसको आप टच भी नहीं करना है, और आप कैंसिल करो न्यूमरेटर का 100 को, तो 4 बन गया 4 और 425 से 100, तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा आपका 75 अपॉन 100, जो 75%। सेम मेथड आप इसमें यूज करो, ये मेथड को सेम मेथड को आप इस क्वेश्चन में यूज करो। ये 2/3 है,
तो 100 को डिवाइड आप नहीं कर सकते हो ना 3 से, तो आप क्या करो इसे 2/3 को मेक डिफरेंस 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 100 बाय सर 100/200। हाँ हाँ पहले मुझे एक्सप्लेन करने दो। ओके, जब आपको स्टेट में कोई डाउट है तब आप अपना वो डाउट पूछना, पहले पूरा खत्म कर लीजिए। 100/100 में ले लिया, अब नेक्स्ट स्टेप आपका 2 into 100 200 अपॉन 3 ये जो डिनोमिनेटर 100 है ना, मैं इसको बोलूं कि आप इसे टच भी नहीं करो। अब 200 को 3 से आप डिवाइड करो बेटा, 200 को आप 3 से डिवाइड करो, तो 3 6 is 18 66.66 18 यहाँ पर 2 added means 66 2 upon 3 66 2 upon 3 सर यही आंसर है। वेट करो 66 2 upon 3 आया ना, इसके लिए अब आप ये into means into ये 1/100 है, ये आपका होगा 1/100। सो 1/100 में डिनोमिनेटर 100 है, यानी परसेंटेज में लिखा जा सकता है, तो ये हो गया आपका 66 2/3%। अब कोई डाउट सर है तो पूछो आप, किसी को नो डाउट सर भूमिका, वन डाउट। गुंजन, चैतन्य, हाँ एक डाउट है सर मेरे को। हाँ। सर जो सेकंड क्लियर है क्वेश्चन को वैसे सॉल्व कर सकता हूँ क्या? कैसे बेटा? सर सर ये सेकंड क्वेश्चन ही है। सर हाँ मुझे सर नमन बोलो, क्या बोल रहे हो? सर ये जो फ्रैक्शन में है मतलब 66 2/3 उसे हम मतलब ऐसे ही रखेंगे कि कुछ अलग से कर नहीं सकते क्या? अलग सा आपको या तो डेसिमल में परसेंटेज निकाल लो, जो बाकी के बच्चे कैलकुलेटर से निकाल रहे हैं डेसिमल में, है ना। लेकिन अगर कभी एग्जाम में आपको मिक्स फ्रैक्शन में पूछेगा परसेंटेज, तब क्या करोगे बेटा? मिक्स फ्रैक्शन बस एक अलग मेथड है, जैसे जो फर्स्ट सर क्वेश्चन मैं है। कैलकुलेटर से नहीं निकाली थी। एक्सक्यूज मी सर सर, मैं भी नहीं निकाला था। एक्सक्यूज मी ओके, सर। हाँ चैतन्य जल्दी पूछो, और भी क्वेश्चन है, जल्दी पूछो, डाउट क्या है? सर ये जो क्वेश्चन है 3:4 मतलब 3/4, तो सर यहाँ पे जो 3/4 है, अब यहाँ पे परसेंटेज निकालना है ना, तो मैं क्या करता हूँ 100 के 4 पार्ट्स कर लेता हूँ, तो उसमें आएगा 25 के 4 पार्ट्स होंगे ना। हाँ, वो तो सही सर अब 25, अब इसमें ऊपर क्या है 3, तो 25 में कौन सा 3 है? पहला 25, दूसरा 50, फिर तीसरा 75। सो हाँ, मैं 70 ठीक है बेटा, वो शॉर्ट, हाँ वो ट्रिकी मेथड हो गया वो। बहुत कंफ्यूजन है। पूछो जल्दी, कंफ्यूजन क्या है? सर उसको बोलो कि जो घुमाए मेथड ना, बता हमको रहे जो वो आप कर- बोले हो ना वही ठीक है। एक तो मिनट। बोलो कि अलग अलग बैठे ओके, थे कि घुमाए नेक्स्ट दो। क्वेश्चन देखो। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका "72% of 25 students are interested. How many are not interested in mathematics?" 100%। देखो, ये पहले आप क्वेश्चन को समझ लो। ओके, 72% मीन्स क्या होगा? 100। ओके सर 100% में 100% में देखो इंटरेस्ट कितने इंटरेस्टेड है? 72% इंटरेस्टेड है। तो कितने परसेंट ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं? सर सर मैं आंसर सर भेजो 18%। देखो, आपको आंसर नहीं देना, मैं जब क्वेश्चन करो, जो क्वेश्चन करो उसका आप रिप्लाई करो। मैंने बताया कि परसेंट का मींस क्या होता है? 100। ओके, तो 100% में 72% जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं, किसमें ले रहे हैं? मैथ्स में। तो कितने परसेंट ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं? कितने परसेंट? 28%।
सर मतलब सर क्वेश्चन देख, हाँ 72 7 students are not interested in math. राइट आंसर। 1 मिनट भाई। 28%। ओके, तो क्वेश्चन क्या है आपका? हाउ मेनी 7 स्टूडेंट नॉट इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। चैतन्य आंसर कोई पूछा ही नहीं है। सुनो, जी ये एकदम इजी यस सर। है ना, क्लास 4-5 का। इसमें भी अगर कोई डाउट है तो बोलो। कोई डाउट नहीं है। ठीक है बेटा, अब देखो, अब आपसे मैं ये बोलूं, अब आपको एक क्वेश्चन है इसमें कि टोटल जो है 25 स्टूडेंट है, 25 स्टूडेंट्स हैं जो इंटरेस्ट ले रहे हैं मैथ्स में। अगर मैं ये बोलूं कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो क्या कितना कितना स्टूडेंट्स आएगा बताओ? 7। 7 स्टूडेंट। Find the अपना सर ये जो 72/100 है ना सर, उसको अपन अगर सिंपल फॉर्म में लिखे भाई तो 8 शांत रहे। 25 टोटल स्टूडेंट, उनमें 18 अदर सर सब्जेक्ट। चैतन्य बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। चलो ओके, तो इसका सिंपल सा आंसर है 28%, और जो स्टूडेंट्स टोटल स्टूडेंट्स आएंगे वो 7 आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन ठीक है बेटा, एक्सप्लेन करो, कोई क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो। मैं एक्सप्लेन करूंगा मैं सक्षम सर मैं जैन। एक्सप्लेन चैतन्य मैं एक्सप्लेन सक्षम जैन। चैतन्य एक्सप्लेन, ही नॉट गॉट चांस। अच्छा चैतन्य एक बार एक्सप्लेन करने दो चैतन्य को। सर सर कंफ्यूज हो जाते हैं मत दो। नहीं यस सर, कंफ्यूजन हो जाते हैं। Excuse me, हाँ। may I speak? Yes. Sir, so in this question, sir, it is saying a football team won 10 match out of total number of matches they played. So I am assuming total number of matches as X. सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ एक्सप्लेन करो क्वेश्चन को, अभी सॉल्यूशन Yes. सर मतलब जो एक फुटबॉल टीम है उसने 10 मैच जीता है, तो अब जितने टोटल मैच उन्होंने खेले थे उसमें उन्होंने सिर्फ 10 मैच जीता है, ठीक है। तो सर अगर उनका विन परसेंटेज 40 था, तो सर उन लोग ने कितने मैच टोटल में खेले हैं? ठीक है बेटा। अब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा सर। नहीं, मैसेज में आंसर करो। ओके, अपना सॉल्व करो और मैसेज में आंसर करो। सॉल्व करो और अपना आंसर को मैसेज में करो। सॉल्व करो और आंसर मैसेज में करो आप लोग। यस सर। सर लो मैसेज में लिख दिया हूँ। अभी तक नहीं आया है। लिख दिया मैं। चैतन्य करेक्ट आंसर है। सेकंड, नेक्स्ट और मैसेज करो। और सर मैंने ना इसमें बिल्कुल ट्रिक और लॉजिक दोनों लगाया इस क्वेश्चन में, थोड़ा अलग मेथड है मेरा। रुक जाओ 1 मिनट। लावण्य करेक्ट मैसेज, सॉरी करेक्ट आंसर। नमन करेक्ट है आपका भी। भाभी, भूमिका, गुंजन मैसेज करो। सॉल्व करो फिर मैसेज करो। सर मैं एक्सप्लेन सर एक्सप्लेन करूं? नहीं बेटा रुक जाओ, वेट करो। गुंजन सॉल्व करो। अभी तो स्टेटमेंट लिख रही है बेटा, स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंसर बताओ कितना है। और भूमिका का रिप्लाई नहीं आया। अरहम जैन, भाभी रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? सक्षम, दीप वैद, केशव। सर मैं अभी भेजा हूँ सक्षम। हाँ करेक्ट आंसर है सक्षम, करेक्ट आंसर है। गुंजन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो क्या गुंजन? सर मैं आपको आंसर ही भेजी थी। तो वो आंसर तो रॉन्ग है बेटा आपका। मतलब
करेक्ट है गुंजन। ओके एक्सप्लेन करो इसे, किसे कौन एक्सप्लेन करना? सर चैतन्य एक्सप्लेन कर रहा है। सर तो मैं सर एक्सप्लेन चैतन्य एक्सप्लेन आप बोल चुके हैं। बाद में गुंजन के बाद सर नमन, मुझे एक भी बार चांस नहीं मिल रहा। हाँ, ठीक है अभी चैतन्य को एक बार भी चांस नहीं मिला इसका प्रीवियस क्लासेस। उसके बाद फिर नमन, गुंजन, भूमिका, सक्षम सभी लोग एक्सप्लेन करें। मेरे पास और तरह और डिफरेंट क्वेश्चंस है। सो सर मैं टेल ना। चैतन्य टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है ना, एकदम यस शॉर्ट। सर, सो मैं एक्सप्लेन नाउ। यस तो सर इसमें लिखा हुआ है ए फुटबॉल टीम 10 मैच जीती है इन द टोटल मैचेस ऑफ दे प्लेड। मतलब मैं जो टोटल नंबर ऑफ मैचेस है उसको एक्स अज्यूम कर रहा हूँ। लेट the total number of matches बी एक्स। equal to x। हाँ, अब सर देखो इसमें लिखा हुआ है 10 मैचेस कितने में जीती एक्स। तो यहाँ पर मैं एक रेशियो बना लिया हूँ सर। डिनोमिनेटर में एक्स आएगा और उसमें कितना जीती वो न्यूमरेटर में आएगा। मतलब 10/x ये एक रेशियो बना विच इज इक्वल टू उनका विन परसेंटेज विच इज 40/100 by 100। उसमें टोटल नंबर क्या है, ये x आपका क्या है, टोटल मैचेस है। सो टोटल मैच में ये 10 मैच ऐसा है जो उसने विन किया, तो ये ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें टोटल मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में लिया, तो टोटल कोई x किया है पैटर्न, इसलिए परसेंटेज की बात करो तो 40% मींस 40/100 मींस टोटल 100 और 100 में वो 40% नहीं कर रहा है। तो इसमें एक थोड़ा लॉजिक थोड़ा सा देखना होगा कि क्यों x अगर आपका डिनोमिनेटर में है तो वो 100 भी डिनोमिनेटर में इसलिए होगा क्योंकि टोटल देखो 40% मींस 40 आउट ऑफ 100 मींस टोटल 100 है, उसमें से 40 को परसेंट ले रहा है, तो टोटल यहाँ डिनोमिनेटर में है, इसलिए जब x को मैंने टोटल में कंसीडर किया तो x आपका यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा। अब टोटल मैच में कितने मैचेस मैंने किया, 10 मैच, तो 10/x इक्वल टू 40/100। सो किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं सर, नो प्रॉब्लम। चैतन्य और बाकी के स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम है इसमें? सर टोटल मैच 10 थे और नीचे x, ठीक है। देखो फिर से मैं समझा रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ मैचेस मैंने x लिया है ना, तो टोटल मैच में से 10 मैच उसने क्या किया, विन किया। टोटल x से उसने 10 मैच से विन किया है, तो टोटल 100 में उसका परसेंटेज क्या है, 40% आया। क्लियर हुआ? यस यस सर। ओके नेक्स्ट स्टेप चैतन्य। हाँ सर। सर हाँ क्या बोले सर आप? नेक्स्ट स्टेप हाँ अब आएगा सर। तो सर इसको ट्रांसफर करेंगे तो हमारा आएगा 40x इक्वल टू 1000। आप यहाँ पर कैंसिल करो, देखो ये कैंसिल करो, 0 0 आप क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो आप, तो x into 4 दिस इक्वल्स 10 into 10, so x इक्वल टू होगा आपका 100/4, 100/4 मींस 25, x की वैल्यू क्या आ गई, 25। यस सर। क्या आ गया, 25। हाँ इसके अलावा और भी कोई मेथड है आपके पास में, और किसी स्टूडेंट्स के पास? सर मेरे पास है। ओके सर मेरे पास है। तो लॉजिक के कारण आप आराम से निकाल लोगे। गुंजन। कुछ ही नहीं। यस सर। यस बेटा, सेकंड मेथड बताओ आप। यस सर, सबसे पहले ना सर जो इसमें x लेना अपन उस x को नहीं लेंगे। ठीक है, ये लो। तो अपन 40% को 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 कर देंगे, तो फिर 40% इज इक्वल टू 10 मैचेस। ओके 40 डिवाइडेड बाय 40% मींस 10 मैचेस में 40/100 दिस इक्वल्स डिवाइडेड बाय 100। अब क्या करना है 10 मैचेस सर। फिर उसके बाद अपन का जो 0 है ना 40 और 100 का, तो एक 0 कट जाएगा। ये लो 0 0 कैंसिल कर दिया। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, so 2/5 दिस इक्वल्स इक्वल टू 110। सर उसके बाद 2 इक्वल टू 10 into 5,
2 equal to 10 into 5 equal to 50. 2 थोड़ा मिस्टेक हो रहा है गुंजन, स्टार्टिंग में मिस्टेक की हो। सर मैं एक लॉजिक वाला मेथड बताऊं सर सर, मैं बहुत आपको इंटू बोली थी, आप ये इक्वल टू कर दिए। इक्वल तो कर दिए। देखो यहाँ मिस्टेक कहाँ है, मैं बताऊँ इंटू मिस्टेक? होगा। कोई मिस्टेक बता सकता है इसमें? सर एक गुंजन ने ना क्या बोलते हैं 50 ला दिया गलत, ये गलत हो गया, 50 लाया तो गुंजन। नमन बताओ। यस सर, सर उसने मतलब स्टेटमेंट ही गलत ली है। स्टेटमेंट होगी 10/40 into 100। नहीं देख, नहीं गुंजन का मेथड सही है, मैं उसका मेथड को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्चुअल में क्या है, टेन मैसेज है, क्या है टेन मैसेज, और वो कितने परसेंट इक्वल है? 40%, है ना? सो 40% इक्वल है किसके इक्वल है? 10/40 into 100। 10 मैसेज का आपको रिजल्ट क्या चाहिए? 100% रिजल्ट चाहिए ना बेटा, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है? 100 ही होता है। तो मुझे क्या चाहिए? 100%। मैं सिर्फ 100% की बात करूँ, ओके? तो 100% की बात करूँ तो मैंने इसमें 100 से क्या हो गया? सर मेरे को अपना एक मेथड बताने की बहुत अर्ज हो रही है सर, बताऊं? बहुत इजी है, नहीं चाहता कुछ नहीं, मत लिखना बता मत बता मत बता। बाद में चेक करूं। पहले ये मेथड देखो, गुंजन का पहले देखो। पहले ये गुंजन का मेथड करेक्ट है, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। उसका मेथड को देखो आप। अब सर मैं अपना मेथड बता रहा सर, एक और एक। मत बता मत बता। सर मत बोलो, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे इतने सारे मैसेज के साथ। एक बहुत पका easy डालता method है, पका डालता है एकदम, मत बता। चैतन्य डिस्टर्ब नहीं करो क्लास को। एक्चुअल में आपका 40% है, 40% इक्वल है किसके? 10 मैच का। तो देखो 40% मींस 40 आउट ऑफ 100। मुझे सिर्फ 100 की वैल्यू जाननी है। अगर सिर्फ 40% है, वो 10 बता रहा है, तो अगर मैं 100 का परसेंट ले लूं तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू मुझे मिल जाएगा। तो 100 आपको लेना है, 100 लेने के लिए मैंने क्या किया? इसे 100 से मल्टीप्लाई किया। तो आप इधर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको इधर मल्टीप्लिकेशन क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। अब ये 40 को रिमूव करना है, 40 को रिमूव करना है मींस मैं इसमें डिवाइड कर रहा हूं 40 से। इसमें मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे? 40 से। अब ये 40 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 100, ये होगा 100। एक सिंबल है, ये सिंबल यहाँ आ रहा है। ये 100% मींस 100% की वैल्यू क्या होगी? अब देखो 100% की वैल्यू क्या होगी? ये 0 क्या है सर? 4 100 को 4 से डिवाइड करो तो ये होगा 25। ये आपका 25 मैचेस। तो गुंजन आपका मेथड सही है, लेकिन आप बार बार परसेंटेज को में गलती कर रहे हो ना। परसेंटेज देखो मैंने क्या किया? 100 पहले ले लिया, उसके बाद जब 100 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैंने यहाँ पे 100 को मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट मुझे सिर्फ 100% ही तो चाहिए, 100% चाहिए मींस ये 40 को रिमूव करना था, तो 40 को रिमूव करने के लिए मैंने 40 से डिवाइड किया। अगर इधर डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे इधर भी डिवाइड करना है। ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। कोई डाउट है तो पूछो इसमें। नो सर सर, मेरे को क्लियर है। अपना मेथड एक बार बताने दे दो सर नहीं, प्लीज। क्वेश्चन चेंज करने दो, रुक जाओ। क्वेश्चन चेंज करेंगे उसके बाद में सॉल्व करना। पहले सर इसी में एक चीज बता रहा हूँ। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? सर प्लीज मैं कुछ कह लूं? नो सर, क्लियर है। मत बोल तू, मत बोल चाहता है। सर प्लीज। सर अब आप देखो, अरे यार सर बोल लूं क्या कुछ? लावण्य करेक्ट आंसर है और मेथड भी करेक्ट आंसर है। अब सर मैं अपना बता रहा हूँ। सर देखो अब इसको क्वेश्चन चेंज करना, रुक जाओ। हाँ ये 10 की जगह आप इसको 9 ले लो। यस अब सर और तो सर 40% जो है, 40 की जगह आप इसको 36 ले लो। 36%। ओके, अब आप सॉल्व करो और अपना आंसर को मैसेज करो। लावण्य सॉल्व करो। 9 into
सर आंसर पॉइंट में ला सकते हैं। नहीं सर सुनो, 25 आ रहा आंसर, सर आंसर 25। मैसेज करो ना, आपका जो आंसर आ रहा है सर, वो मैसेज करो, मैं चेक कर लूंगा। सिर्फ आंसर को मैं, यस करेक्ट आंसर लक्ष्य, चैतन्य करेक्ट आंसर, और कौन है, नमन, भावी, भूमिका, गुंजन, सॉल्व करो करेक्ट आंसर गुंजन। भूमिका, भावी, अरहन, सॉल्व करो क्वेश्चन। ओके टाइम सर नहीं, मैथ को पास में 12 10 तक ही रहता है ना? टाइम नहीं है, मैं जल्दी से इसे सॉल्व कर दे रहा हूँ। ओके यस